और आगे बढ़ते इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली ब्लास्ट में तबलीगी जमात कनेक्शन। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई परवेज जमात से जुड़े मौलवियों के संपर्क में था। स्लीपर सेल तैयार कर रहा था डॉक्टर परवेज शाहीन ने कराई थी मौलवियों से मुलाकात। तो ब्लास्ट से पहले जमात ने की कई सीक्रेट मीटिंग। जांच एजेंसियों के रडार पर 100 से ज्यादा लोग। बड़ी खबर सामने आ रही है। स्लीपर सेल तैयार कर रहा था डॉक्टर परवेज। ये जानकारी दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई, जहां पर तबलीगी जमात कनेक्शन सामने आ रहा है और ऐसे में कहा जा रहा है कि परवेज जमात से जुड़े मौलवियों के संपर्क में था। स्लीपर सेल तैयार कर रहा था डॉक्टर परवेज शाहीन ने कराई थी मौलवियों से मुलाकात। ब्लास्ट से पहले जमात ने कई सीक्रेट मीटिंग्स भी की थी। तो जांच एजेंसियों के रडार पर 100 से ज्यादा लोग हैं जिनकी जांच भी की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट में तबलीगी जमात कनेक्शन सामने आ रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, परवेज जमात से जुड़े मौलवियों के संपर्क में था। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रजनीश से। रजनीश, क्या जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, जैसे जैसे दिल्ली ब्लास्ट का जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे तमाम कई खुलासे हो रहे हैं। अब जांच में एक चीज़ और सामने निकल के आई है जो सूत्रों के हवाले से है। सूत्रों के मुताबिक तकरीबन 100 से ज़्यादा जो जमाती हैं वो अब जो है वो एनआईए की रडार पे हैं, जांच एजेंसियों की रडार पे हैं। और तकरीबन इन 100 में से करीब 25-30 ऐसे लोग हैं जिनके मोबाइल जो है ट्रेस नहीं हो पा रहे। हालांकि इन लोगों की अगर बात की जाए तो ये भी जो है बातें सामने आ रही है कि इस जमात का पैसे का इस्तेमाल किया गया था। शाहीन को ये पैसा दिया गया था, जमात का पैसा शाहीन को दिया गया था और शाहीन इस पैसे को आगे इस्तेमाल कर रही थी, जो सीधे तौर पे दिल्ली ब्लास्ट में निकल के सामने आया था। हालांकि अगर बात की जाए परवेज की, जो परवेज है उसने शाहीन की मुलाकात कई जो है वो जमातियों से करवाई थी, कई सीक्रेट मीटिंग्स भी इसने करवाई थी। इसके अलावा संभल, कानपुर और दूसरे जो इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर इन मीटिंग की जो सीक्रेट मीटिंग्स की जो है वो पूरी प्लानिंग भी परवेज ने की थी। अब जो जांच एजेंसीज है, जो एनआईए इस पूरे मामले की ऑफिशियली जांच कर रही है, उसके रडार पे वो 100 लोग हैं जिन्होंने जो लगातार परवेज के जरिए शाहीन से मिले थे। और जो 25-30 लोग जिनके मोबाइल अनट्रेसेबल हैं, वो कौन है, कहां पर है और इस समय क्या कर रहे हैं, उनकी जांच भी इस समय एनआईए कर रही है। जी बिल्कुल रजनीश। और तबलीगी जमात का जो कनेक्शन सामने आ रहा है, इसमें क्या है, क्या लग रहा है कि कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, किस तरह से ये साथ में जुड़े हुए थे, कितना लंबा समय था कि ये लोग साथ में थे और एक तरह से प्लानिंग जो थी वो पूरी की जा रही थी? देखिए, प्लानिंग तो पूरी पाकिस्तान से की जा रही थी, जिसे एग्जीक्यूट यहाँ पर भारत में अलग अलग जो है लोगों की उम्र और शाहीन के द्वारा करवाया जा रहा था। जहाँ तक बात जमात की बात है, वहाँ उससे जो मुलाकात है वो परवेज ने करवाई थी मुलाकात शाहीन की। जैसे मैंने आपको बताया, दिल्ली, कानपुर या संभल या दूसरे जो उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, वहाँ पर तमाम लोगों से मुलाकात परवेज ने करवाई थी। और जैसा मैंने आपको बताया कि 100 से ज़्यादा लोग जो इस समय जाँच एजेंसीज की रडार पे हैं, जिसमें से 100 में से 25-30 लोग ऐसे हैं जिनके मोबाइल अनट्रेसेबल हैं, जिनके बारे में अभी पता नहीं लगा पाए जांच एजेंसी कि ये है कहां पे। उन्हीं के ऊपर विशेष जो है वो ध्यान केंद्रित है जांच एजेंसियों का। और वही 25-30 लोग जो जांच एजेंसियों की मुख्य तौर पे, मुख्य बिंदु अगर कहा जाए तो मुख्य रडार पर हैं। हालांकि 100 लोगों की बात तो सामने आई, लेकिन ये 25-30 लोग कौन है, इनके बारे में भी जानकारी इस समय इकट्ठा की जा रही है। साथ ही इनके जो लोकेशंस है उनको भी ट्रेस करने की जांच एजेंसियां कोशिश कर रही है। बिल्कुल रजनीश। तो अभी तक लोकेशंस को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है? देखिए, लोकेशंस को लेकर अभी जानकारी सामने नहीं आ रही है। हालांकि 25-30 लोग की जहां तक बात है, उन्हीं लोगों की जो है वो लोकेशन इस समय ट्रेस नहीं हो पाई है। हालांकि मोबाइल फोन नॉट रीचेबल है, वो कहां पे है ये नहीं पता। लेकिन एनआईए का ये कहना है कि उनके बारे में जानकारी मिल गई, उनकी पहचान हो गई, लेकिन अभी अनट्रेस है वो लोग हैं कहां पे ये अभी जो है वो साफ नहीं हो पाए, लेकिन उनको भी जल्दी खोज लिया जाएगा। बिल्कुल। और कहा यह भी जा रहा है कि ब्लास्ट से पहले जमात ने कई सीक्रेट मीटिंग्स भी की थी। तो इन मीटिंग्स का क्या कुछ मकसद था, क्या तय किया गया था, कुछ इसको लेकर अपडेट आ रहा है क्या? देखिए, अभी उस मीटिंग्स को लेके अपडेट नहीं आया है। अभी सिर्फ इतना पता चला है कि उससे ब्लास्ट से पहले कई मीटिंग्स हुई थी जो परवेज के जरिए करवाई गई थी। जैसा मैंने आपको बताया, दिल्ली में हुई थी ये मीटिंग। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के दूसरे इलाके हैं, कानपुर है, संभल है, तमाम दूसरे इलाके हैं, वहां पर ये मीटिंग्स करवाई थी। और इस मीटिंग्स को करवाने के पीछे परवेज की महत्वपूर्ण भूमिका थी। फिलहाल अब इस मीटिंग के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है कि इस मीटिंग में कौन कौन लोग थे, वो लोग कितने बजे कहां पे मिले थे और उस मीटिंग में आखिर निकल के क्या सामने था। इन बातों को लेकर भी जानकारी इकट्ठी की जा रही है जांच एजेंसियों के द्वारा। जी धन्यवाद रजनीश इस पूरी जानकारी के लिए।